अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोज़म शान, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यार मुझे ना मेरी वीडियोस के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी हमने बाइनेंस के ऊपर डॉलर बाय या सेल किए, उसके बाद हमारा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ हो गया और हमें एफबीआर की तरफ से नोटिस आ रहा है कि आपके अकाउंट में इलीगल अमाउंट आई है या आपने किसी को भेजी है और उसकी वजह से आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो गया और आपके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जो कि काफ़ी सारे लोगों के साथ हो चुका है और आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, किसी जगह पर स्किप नहीं करना। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से P2P के ऊपर स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है और किस तरह से आपने उससे बचना है। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको 50 लाख पेपे कॉइन मेरी तरफ से फ्री मिलेंगे और मुझे जिन जिन लोगों ने अपनी पे आईडी बाइनेंस की सेंड की थी मैंने उन्हें ट्रांसफ़र ये कर दी हैं। तकरीबन 3000 बंदों ने पे आईडी सेंड की थी और सबको ट्रांसफ़र हो गया, आप चेक कर सकते हैं। और कुछ मेरे ख्याल से कोई 45 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने पे आईडी की जगह अपना नेम या ईमेल एड्रेस वगैरह या इस तरह का कुछ सेंड किया हुआ था। उन 45 बंदों को नहीं मिले। मैंने आपको कहा भी था कि जस्ट आपने पे आईडी अपनी लिखनी है और कुछ भी नहीं उसके साथ लिखना। खैर नेक्स्ट गिव अवे जो मैं करूँगा तो उसमें वो ये चीज़ देखें, जस्ट पे आईडी वो लिखें। अच्छा, बेसिकली होता यह है कि जब हम बाइनेंस के ऊपर डॉलर बाय करते हैं या सेल करते हैं तो उसके लिए हमें P2P का फीचर यूज़ करना पड़ता है। अब P2P का जो फीचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो ट्रेडर कौन है, किधर रहते हैं, क्या करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास USDT पड़े हुए हैं बाइनेंस में, अब मैंने उन्हें विड्रा करना है तो मैं P2P के फीचर के ऊपर जाता हूँ, उधर से जाकर मैं ट्रेडर्स को देखता हूँ, उनमें से कोई अच्छा वाला ट्रेडर मैं ढूंढता हूँ जिसकी रेटिंग अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपये के USDT उसे सेल करने हैं, मैं उसे अपना बैंक अकाउंट ईजी पैसा या जैज़ कैश देता हूँ कि जी इधर मुझे 20,000 ट्रांसफ़र कर दो और मैं आपको USDT रिलीज़ कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। वो मुझे अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है मेरे बैंक अकाउंट में या ईजी पैसा में या जैज़ कैश में, मुझे अमाउंट आ जाती है और मैं उसे USDT रिलीज़ कर देता हूँ, उसे USDT दे देता हूँ। अब देखें मेरे अकाउंट में पैसे आ गए 20,000 रुपये। अब मुझे नहीं पता कि उस बंदे ने जो मुझे 20,000 रुपये भेजे हैं, हो सकता है कि वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग के उसके पास पैसे हों, उसमें से उसने भेजे हों, या उसके पास कोई किसी का अकाउंट उसने हैक किया हो, उस अकाउंट में से उसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हों, या वो बंदा खुद किसी इलीगल एक्टिविटी में हो और उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। इस तरह की किसी भी गलत एक्टिविटी या फ्रॉड एक्टिविटी में अगर वो बंदा शामिल हुआ तो आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगी जी कि आपके अकाउंट में एक इलीगल एक्टिविटी, इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी वजह से आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया है और अब आपके ऊपर एफबीआर की तरफ से केस चलने वाला है क्योंकि आपके अकाउंट में फ़लाँ बंदे ने ट्रांजैक्शन किया है और वो बंदा इस एक्टिविटी में शामिल है, इस इलीगल एक्टिविटी में। फिर आपका थोड़ा लंबे वाला सीन चल जाएगा, आपके अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है वो फ्रीज़ हो जाएगी और फिर आपको अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है बाइनेंस की वो आपको दिखानी पड़ेगी उन्हें कि जी ये देखें ये ट्रांजैक्शन मैंने फ़लाँ ट्रेडर के साथ की थी, मुझे नहीं पता था कि वो ट्रेडर जो है वो किसी गलत एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी में शामिल है। मतलब आपका थोड़ा लंबे वाला सीन भी चल सकता है जिसमें फिर आपको अपने आप को भी, ज़ाहिरी बात है, वो इंक्वायरी में शामिल वो आपको करेंगे, उसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है वो पुलिस स्टेशन जिधर उस बंदे का केस चल रहा हो उधर आपको बुला लें, फिर आपको सारा मतलब क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को, उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ज़ाया हो सकता है। और ये तो मैंने अभी आपको एक सीन बताया कि आप किसी को अपने USDT सेल कर रहे हैं और उससे पैसे मंगवा रहे हैं, तब आपका इस तरह का कोई सीन हो सकता है। और दूसरा सीन ये भी है कि अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उससे आप USDT बाय कर रहे हैं, मतलब आपने अपने बैंक अकाउंट जैज़ कैश या ईजी पैसा से किसी ट्रेडर को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं P2P में और उससे आप USDT बाय कर रहे हैं, तो तब भी आपका ये सीन हो सकता है। हो सकता है आप जिसे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बंदा किसी गलत एक्टिविटी में शामिल हो और फिर भी आपके ऊपर केस हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है कि जी आपने फ़लाँ बंदे को ट्रांजैक्शन किया है, पैसे भेजे हैं और वो बंदा जो है वो किसी गलत एक्टिविटी में शामिल है, इसलिए आपके ऊपर भी एफबीआर का केस चलेगा। अच्छा, इधर एक और सीन भी हो सकता है। अब जो बाइनेंस के ऊपर सही रेटिंग वाले, अच्छी रेटिंग वाले जो ट्रेडर है ना वो तो वेरीफाइड होते हैं, उनमें से मतलब 99% जो है वो इस तरह की गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं होते। अब सीन ये हो सकता है कि हमने किसी इस तरह के ट्रेडर से अमाउंट मंगवाई, उसे USDT सेल की है और वो ट्रेडर खुद तो किसी गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस ट्रेडर के अकाउंट में किसी ऐसे बंदे ने ट्रांजैक्शन की हो जो किसी गलत एक्टिविटी में शामिल हो, तो उस बंदे की वजह से वो ट्रेडर के ऊपर भी केस होगा एफबीआर का और फिर ट्रेडर से जो हमने अमाउंट मंगवाई है हमारे ऊपर भी होगा। मतलब ये एक चेन है, तो इस तरह का सीन भी होता है। अब ये तो आपको मैंने सारा बता दिया कि जी किस तरह से बाइनेंस P2P के ऊपर स्कैम हो रहा है, आपको आइडिया हो गया होगा। और अब बात कर लेते हैं कि हम इस स्कैम से किस तरह से बच सकते हैं। मतलब 100% तो हम इस स्कैम से नहीं बच सकते जिस तरह का ये स्कैम है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम कर लें तो फिर मिनिमम चांसेस होंगे कि हमारे साथ ये स्कैम हो। P2P वाले ऑप्शन में मैं आ गई हूँ। अब सबसे पहले आपको मैं ऐसा ट्रेडर दिखाऊंगा जिस तरह के ट्रेडर के साथ हमने काम नहीं करना। जैसे ये है अली टीम वॉरियर, 75% कंप्लीशन रेट है और 66% रेटिंग है, जो कि बहुत ही कम है। इसे ओपन करते हैं, ये देखें वैसे तो ये वेरीफाइड है लेकिन इसे तकरीबन 1 साल हुआ है और 75% ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं और 25% कंप्लीट नहीं किए। इधर फीडबैक्स में आपको मैं दिखाता हूँ इसकी रेटिंग।
ये देखें 66% रेटिंग है इसकी। और इधर नेगेटिव में आप चले जाएँ तो अब इधर आपने पढ़ने हैं सारे जो कमेंट्स वगैरह मतलब फीडबैक्स है ना। अब ये देख लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें स्कैम वाला फीडबैक नज़र आ रहा है। एक तो स्लो ट्रांजैक्शन वाला उसका इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो स्कैम वाला है ना वो समझ लें ये ट्रेडर ठीक नहीं है। तो इस तरह के ट्रेडर को हमने चूज़ नहीं करना। हमने किस तरह का ट्रेडर चूज़ करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ये ऊपर फ़िल्टर लगा के ना अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जितनी अमाउंट में हमने मतलब बाई करनी है USDT। तो इधर अमाउंट में जाके और इधर मैं फॉर एग्जांपल 1000 के जो है वो USDT मैंने बाय करने हैं, कंफर्म कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ट्रेडर, किस तरह का ट्रेडर आपने चूज़ करना है। अब जैसे ये है कुरैशी ट्रेडर्स, कंप्लीशन रेट 100% और 99.9% रेटिंग है और 5000 तकरीबन 6000 के करीब इसने ट्रेड्स की हुई हैं। इसे ओपन कर लेते हैं। अब इधर देखें, सबसे पहले तो इसके डेज़ देखें, तकरीबन 1000 से ऊपर दिन हो गए इसे ट्रेडिंग करते हुए, जो कि तकरीबन 4 साल बनते हैं। उसके बाद इसकी 100% कंप्लीशन रेट है। फीडबैक्स में आपको मैं दिखाता हूँ। अब इसके फीडबैक्स भी देखें, 2500 के करीब इसके फीडबैक्स आए हुए हैं। ये फीडबैक्स के अंदर मैं आ गया हूँ। अब इधर नेगेटिव फीडबैक्स देखें, सिर्फ 2 हैं। इनके ऊपर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें स्लो ट्रांजैक्शन मतलब इसके नेगेटिव फीडबैक है ही नहीं और 2500 के करीब इसके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। इस तरह का बंदा आपने चूज़ करना है। मैं आपको एक आधा और इस तरह का दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए। अब नीचे आ जाते हैं, जैसे ये एक है महरम। अब इसके भी 99.2% मतलब इसके फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है और कंप्लीशन रेट इसका भी 100% है। और इसने भी तकरीबन 12000 के करीब ट्रेड्स की हुई हैं। इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें, इसे भी तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए इधर बाइनेंस के ऊपर। अब इसके भी जो फीडबैक है वो 99% मतलब पॉजिटिव फीडबैक है और ये 31,000 से ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक है और जो नेगेटिव है वो 246 हैं। और इनमें भी आपको सारे वो स्लो ट्रांजैक्शन वाले ही नज़र आएंगे, कोई स्कैम वाला नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने ऐसा ट्रेडर फाइंड करना है जिसका जो कंप्लीशन रेट है वो भी अच्छा हो और जो फीडबैक्स हैं उसकी रेटिंग भी अच्छी हो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा साल हो चुके हों ट्रेडिंग करते हुए, वो मतलब थोड़े सेव होते हैं। 100% तो सेव नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि यार हम ऐसा बंदा ढूंढे जिससे बहुत ही कम चांस हो इस तरह का स्कैम होने के। उम्मीद है आप लोगों की काफ़ी सारी चीज़ें इस हवाले से क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अल्लाह हाफिज़।